हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि आप लोग का भूगोल का दो पार्ट में बांटा गया है, भूगोल 1 और भूगोल 2, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी कि भूगोल का दो पुस्तक आप लोग के पास होगा, पहला पुस्तक और दूसरा पुस्तक, ठीक ना। तो दूसरा पुस्तक का आज मैं बताऊंगा आप लोग का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उसी को मैं लेके आया हूं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि तथा संगठन, ठीक ना। इसी का मैं आज आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, और जो दूसरा पार्ट है उसका भी मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तो आज देखिए, पहला पार्ट का क्वेश्चन आंसर और दूसरा पार्ट का क्वेश्चन आंसर, 10-10 क्वेश्चन बताऊंगा, टोटल 20 क्वेश्चन। तो देखिए, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते थे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कौन सी है। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, आप लोग को उसमें से एक ऑप्शन ढूंढना होगा। तो कितना होगा? 102.8 करोड़, ठीक ना। इतना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषीय समूह है। तो भारतीय आर्य, ठीक ना, नोट कीजिएगा, भारतीय आर्य। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न, सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी राज्य में नगरीय संख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो केरल में, ठीक ना। आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग का मॉडल सेट आ चुका है, तो मैं जल्द से जल्द मॉडल सेल का भी सॉल्व सेट बनाऊंगा, हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा, जिस कारण से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चौथा देखिए, प्रश्न नंबर, निम्न में से राज्यों से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल में क्या है, सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या वाला है। पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए, 1991 से 2001 तक भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। तो 2.134% थी। कितना थी? 2.134% थी। याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। छठा प्रश्न नंबर देखिए, वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने वर्षों से दोगुनी हो जाएगी। तो 36 वर्षों में क्या हो जाएगी, भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी वर्तमान की स्थिति में। सातवां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, जनसंख्या के सबसे अधिक घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए, ठीक ना। तो केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या घनत्व है। आठवां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है। तो 10 वर्षों के बाद। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो 10 वर्षों के बाद होती है। आगे देखिए, 9वां नंबर, विगत 2 दशकों में हमारे देश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो 34.37 करोड़ की वृद्धि हुई। कितना? 34.37 की करोड़ की वृद्धि हुई है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट और आखिरी इस चैप्टर का, ठीक ना। पहला चैप्टर जो है आपका दूसरा किताब से लिया गया है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो 76% क्या है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या है। आगे देखिए, जो आपका दूसरा पार्ट है, जो, ठीक ना, दूसरा बुक का दूसरा पार्ट है, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, ठीक ना। इसका मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो व्यवसाय, ठीक ना। जो पुरुष का जो प्रवास करता है, यानी कि जितने भी लोग प्रवास करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या होता है, व्यवसाय से ही रिलेटेड होता है, ठीक ना। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं। तो दिल्ली में आते हैं, अप्रवासी आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या में। दिल्ली में क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ का सुविधा होता है, व्यापार उपव्यापार का और आपका जाके व्यवसाय का। 3वां नंबर देखिए, भारत में प्रवास की निम्न धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। तो नगरीय से ग्रामीण की ओर, ठीक ना, नगर से ग्रामीण की ओर, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो मुंबई नगरीय समूह में। कहाँ पे? मुंबई नगरीय समूह। आपको दिया रहेगा दिल्ली नगरीय समूह, ठीक ना, और भी बहुत सारे आप लोग को दिए रहेंगे, लेकिन आप लोग को कौन सा शहर मारना है, मुंबई नगरीय समूहन। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन से पड़ोसी देश में भारत में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी बन कर आए हैं। तो बांग्लादेश से लगभग 30 लाख लोग आए हैं यहाँ पे। कहाँ पे? भारत में, प्रवासी बनकर, ठीक ना। तो इसे नोट कीजिएगा, आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है, बांग्लादेश से ही आए हैं। छठा नंबर प्रश्न देखिए, अपकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं।
ये भी पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग का। तो जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक मतलब जो विभिन्न स्थानों से, ठीक ना, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे कि दिल्ली क्या हो गया, एक उसको लोगों के लिए क्या है, व्यापार के लिए आवश्यक है, ठीक ना, व्यवसाय के लिए सुलभ है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई है, ठीक ना, तो सब चीज़ के लिए वहाँ पे व्यवस्था है, जिस कारण से क्या होता है, वो स्थान लोगों को आकर्षक करता है, उसे ही अपकर्ष कारक कहते हैं। समझ गए अच्छी तरीके से। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत के कितने लोग कितने देशों के फैले हुए हैं, कितने देशों में फैले हुए, आप लोग को बताना है इसका उत्तर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोग, लगभग 2 करोड़ लोग 110 देशों में फैले हुए हैं। कितना लोग, 2 करोड़ लोग, ठीक ना, 110 देशों में फैले हुए हैं भारत के। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं, जो प्रवास देश के भीतर हो उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं, ठीक ना, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, एक जिला से दूसरे जिला में गए, ये सब क्या हो जाएगा, सब आंतरिक प्रवास हो जाएगा। यानी कि पूरे भारत देश में ही घूम घूम कर रहने वाले को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रवास कहते हैं, ठीक। अब 9वां नंबर प्रश्न देखिए, समझ गए होंगे, श्रमजीवी जनसंख्या में कौन सी आयु वर्ग सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक ना, जो कार्यशील वर्ग भी कहलाते हैं। तो कितना, 15 से लेके 59 वर्षों के लोग को क्या कहते हैं, श्रमजीवी जनसंख्या कहते हैं या फिर कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ये एग्ज़ाम VVI है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। 2022 फाइनल एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन क्या हुआ था, पूछा गया था, तो आप लोग नोट कीजिएगा इसे। 10वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्रामीण विशेषताओं वाला है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। तो ये 10 + 10 टोटल 20 क्वेश्चन आज बताएं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को मॉडल सेट जो आया हुआ है 2023 एग्जाम के लिए, तो उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व क्वेश्चन आंसर बताऊंगा कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द से जल्द मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस ज्ञान स्टैंडर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।